नमस्कार, सेंस ऑफ कुजिन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तरबूज का जो छिलका होता है उसका रायता। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसका भी यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पे तरबूज तो खा लिया है, लेकिन ये छिलका बचा हुआ है। तो इस छिलके के साथ हम एक चीज़ करेंगे, वो है ये जो पीछे का जो हिस्सा है इसका, उसको हम पील कर देंगे, क्योंकि ये जो है पकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके साथ स्वाद भी नहीं आता है। तो इसको जो है पील करना ज़रूरी है। आप दो तरीके से इसको पील कर सकते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से आप पीलर से पील कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आपका ये बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप जो है नाइफ का इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ पे अभी नाइफ ले लेंगे, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल हो ही रहा है। तो ये देखिए, नाइफ से जो है ये आसानी से ये पील हो जाएगा। इस तरह से हम ये मोटे वाला जो पोर्शन है वो निकाल देंगे। और ये देखिए, जो तरबूज का जो छिलका होता है, ये जो वाइट पार्ट होता है, ये बहुत चीज़ों में इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो आप इसको सब्जी भी बना सकते हो, आप इसको कैंडी भी बना सकते हो, आप इसका जो है हलवा भी बना सकते हो, रायता भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छे से जो है हमारा यूज़ में आता है। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे के सारे तरबूज के छिलके निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो इसी तरह से जो है हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे, ताकि जो रायते में इसको खाने में मज़ा आए। क्योंकि बड़ा बड़ा अगर टुकड़ा रहेगा तो फिर खाने में रायते के साथ तो एटलीस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, इस तरह से जो है हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, ये तो कट होके रेडी है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम इसको कुकर में डाल के बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा कुकर में डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें 1 कप पानी। और देखिए, पानी ज़्यादा भी नहीं, आपका टी कप जितना ही आप पानी डालें। और इसको जो है अभी हम 2 सीटी लगा के इसको गलाएंगे, ताकि अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए। ठीक है, और रायते में जो है खाने में मज़ा आए। तो अभी हम सीटी निकलने तक का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, सीटी भी निकल गया है यहाँ पे, और देखिए कितना ये अच्छे से गल गया है। तो इसको जो है एक प्लेट पे निकाल देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है इसको मैं रख दूँगी फ़ैन के नीचे, ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। क्योंकि रायते में दही आएगा, और दही में अगर हम गर्मा गर्म ये डाल देंगे तो दही फट जाएगा। तो मैंने उसको ठंडा करने डाल दिया है। तो अब इसमें जो है हम थोड़ा सा दही लेंगे। दही आप 1 कप जितना लीजिएगा। देखिए, ये दही का जो पानी है ये घर पे जमाया हुआ दही है, तो पानी के समेत ही मैंने दही लिया है। और इसको हम अच्छे से थोड़ा फेंट लेंगे। और ये रहा हमारा दही, देखिए कम्प्लीटली रेडी है। और अभी जो है इस कर्ड में हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे गरम कर लिया है, और इसमें डालेंगे अभी हम 1 टीस्पून घी। घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पे घी गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। और गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है, और थोड़ा सा जो है हमने लाल मिर्च कटी हुई वो डाल दिया है। तो अब इसको डालेंगे हम अपने दही पे। तो देखिए, ये कितना मस्त कलर आया है घी के तड़के का। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसके स्वाद को थोड़ा और प्रमोट करने के लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना पुदीना नमक। पुदीना नमक के लिए आप जो बाज़ार में पुदीना मिलता है फ्रेश पुदीना, उसको भी चॉप करके डाल सकते हो, या तो फिर पुदीना नमक बनाने के लिए बाज़ार का पुदीना लाओ, सुखाओ और मिक्स करके नमक के साथ मिला के और उसको स्टोर कर लो। अब इसमें हम डालेंगे ये कुक जो है वाटरमेलन, और ये रहा हमारा सारे के सारे जो पानी है वो भी डाल देंगे हम, और इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ये रेडी है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाना है तो थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा जल्दी से बना के मुझे बताइए मेरे कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।